जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्य इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 25 क्वेश्चंस के बेहतरीन सीरीज के पार्ट 3। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? वो सरदार पटेल था जो कैबिनेट मिशन के पक्ष में था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल। कैबिनेट मिशन ने मई 1946 ईस्वी में अपनी योजना प्रस्तुत किया था, दिल्ली में पहुंचा था 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सर्विस सिविल सर्विस को बर्खास्त कर दिया था? इंडियन सिविल सर्विस को बर्खास्त किया गया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया था। क्यों किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1869 में इंडियन सर्विस की परीक्षा पास की, परंतु उसकी आयु में मतभेद के कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायालय से आदेश होने के बाद 1874 में पुनः इसे परीक्षा को पास किया तथा सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिन लिथगो ने 1942 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के रूप में सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। सही है। और कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों अलग अलग सही है। ए की सही व्याख्या आर है। इस क्रांति में स्वतंत्रता की मांग को लेकर अपने प्रमुख एजेंडा बनाया। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुए इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम था चंपारण आंदोलन। बिहार से चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई थी। कब समाप्त हो गई थी? जब बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में आया। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। फिर कोड का प्रयोग करके सही आंसर देना है। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट 1 का 2। मैडम भिखाजी कामा द तलवार के लेखक थे। और एनिवेसेंट कॉमनवेल्थ के और अरविंद घोष वंदे मातरम के। तो 1 का 2, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। देखते कोड। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं कर पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना में एशियन के इस कथन का संबंध है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 और 1922 ईस्वी के बीच जो हुआ था, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट युक्ति नहीं है? तो केंद्रों के साथ ही राज्य में द्वैध शासन, ये युक्ति नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 1935 में भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। 1919 में अधिनियम में द्वैध शासन केंद्र के साथ साथ प्रांतों में भी लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 ईस्वी में भारत आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई।
1943 ईस्वी में भारत आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, वो जापान में आई थी, जापान में। रास बिहारी बोस ने जापानियों के प्रभाव और सहायता को दक्षिण पूर्व एशिया को जापान द्वारा एकत्रित लगभग 40,000 भारतीय स्त्री पुरुष को प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू कर दिया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे क्या सुझाया था? वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि वह पहले से ही कुछ समूह राजपद एवं उसके रक्षक ब्रिटिश खिलाफ लड़ रहे थे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने सफल सत्याग्रह आरंभ किया था चंपारण में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, चंपारण। नेक्स्ट है, सही कोड का प्रयोग करके सही आंसर देना है। चित्रंग आर्मरी रेड, कल्पना दत्त, अभिनव भारत, बी.डी. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष और कोका आंदोलन गुरुराम सिंह। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 3 और सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर कोड का प्रयोग दिया गया है कि लॉर्ड लिथगो ने 1942 ईस्वी के अगस्त क्रांति आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह बताया था। सही। कुछ स्थानों में किसानों ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया था, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है ना, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट रीजन कथन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था और इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? वे सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पंजाब के लिए। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी, वो लॉर्ड मेंटन के मस्तिष्क की उपज थी। ऑप्शन बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, गलत है। सरोजिनी नायडू कहाँ? एनी बेसेंट ना, ये गलत है। सरोजिनी नायडू तो दूसरी महिला थी, दूसरी महिला अध्यक्ष थी। 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में इसकी हुई थी। पहली महिला एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। दूसरा है, आरसी दास ने, चित्तरंजन दास ने जब कांग्रेस के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, ये सही है। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, ये भी सही है। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
ये गलत है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 2 और 4। 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला हत्याकांड के बाद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। हंटर कमीशन की गठन 1 अक्टूबर 1919 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? हजरत मोहानी। हजरत मोहानी ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1920 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को लक्ष्य मानने का प्रस्ताव हजरत मोहानी ने रखा था। अहमदाबाद अधिवेशन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? किसने किया था? सूर्य सेन ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सूर्य सेन। अप्रैल 1930 में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के लूटने की योजना बनाई। सूर्य सेन ने फरवरी 1933 ईस्वी में गिरफ्तार कर 1934 में उसको फांसी दे गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। अमीर अली की अध्यक्षता में लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। अमीर अली की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सैयद अमीर अली ने लीग की शाखा 1908 ईस्वी में लंदन में स्थापित की गई थी, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1939 ईस्वी में भारत प्रजामंड ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत प्रजामंडल का प्रथम सत्र दिसंबर 1927 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 से 1947 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।